हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए भैया, हम पढ़ रहे थे मैक्सिमा एंड मिनिमा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हमारा चैप्टर था और उसमें हमारा टॉपिक था मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा में हमने सब कुछ कर लिया, बस हमारी लास्ट तरह की प्रॉब्लम बची है और वो है बेटा वर्ड प्रॉब्लम। क्या है? वर्ड प्रॉब्लम, इसके नाम से ये टॉपिक है। वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखो बेटा, इसमें हमें क्या होगा, सेंटेंस के केस में क्वेश्चन दिया जाएगा और वो किसी भी बेस्ड हो सकता है। सर्कल पे बेस्ड हो सकता है, रेक्टेंगल पे, स्क्वायर पे, स्फेयर पे, सिलेंडर पे, ठीक है, कौन पे, किसी पे भी बेस्ड हो सकता है। और वो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, उसमें हमसे पूछा जाएगा। सपोज करो रेक्टेंगल पे दिया है, तो रेक्टेंगल पे पूछा जाएगा कि पैरामीटर कब मैक्सिमम होगा, एरिया कब मैक्सिमम होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। तो देखो बेटा, इसके लिए क्या है, मैं आपको एक शुद्ध हिंदी में एक तरीका बताता हूँ। देखो, इसमें हमको करना क्या है, देखो, सबसे पहला काम है, पहचानो किसको मैक्सिमम, किसको मैक्सिमम या मिनिमम या मिनिमम शो करना है। ठीक है बेटा, सबसे पहला काम है कि हमें, सपोज करो एरिया को मैक्सिमम करने के लिए बोल रहा है, तो हमें पहचानना है कि किसको मैक्सिमम और किसको मिनिमम करने के लिए बोल रहा है। दूसरा स्टेप क्या है बेटा, यदि जिसको मैक्सिमम या मिनिमम शो करना है और उसमें एक से ज्यादा वेरिएबल, एक से ज्यादा वेरिएबल हैं। एक से ज्यादा वेरिएबल मतलब बेटा एक्स और वाई। ठीक है, एक्स वाई जेड, तीन हो चार हो, एक से ज्यादा मतलब दो तीन चार, कितने भी। ठीक है, एक से ज्यादा वेरिएबल हो हैं, तो सभी वेरिएबल्स को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करो। ठीक है, अगर बेटा जिसको हमें मैक्सिमम या मिनिमम शो करना है उसमें हमारे वेरिएबल एक से ज्यादा है, जैसे रेक्टेंगल की साइड एक्स एंड वाई होती है। ठीक है, मान लिया हमने कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की साइड है एक्स और वाई। तो बेटा एक्स और वाई दो वेरिएबल हो गए, दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए, वेरिएबल कितना होना चाहिए, एक। क्योंकि हमने जो अभी अपना मैक्सिमा एंड मिनिमा में प्रॉब्लम पढ़ी है, ठीक है, तो उसमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की एक फंक्शन होता है, तो इन टर्म्स ऑफ एक्स एक ही फंक्शन, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अब बेटा प्रॉब्लम है कन्वर्ट कैसे करें, कन्वर्ट कैसे करना है ना, यही तो प्रॉब्लम है, कन्वर्ट कैसे करना है। तो बेटा कन्वर्ट करने के लिए हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होगी, तो क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन की हेल्प से, इंफॉर्मेशन की हेल्प से, ठीक है। तो बेटा इसको एक वेरिएबल, दो जो वेरिएबल दिए हैं इनको, सब वेरिएबल को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन में हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर दी गई। ठीक है, क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब बेटा हमारा जो क्वेश्चन है वो एक ही वेरिएबल पे आ गया। जब हमारा क्वेश्चन एक ही वेरिएबल पे आ गया, दैट मींस एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह की फॉर्म में आ गया। तो बेटा हम क्या करेंगे, अब यूज करेंगे, यूज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, डेरिवेटिव टेस्ट।
और बेटा ये जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है ये हमारा निकाल के लाता है मैक्सिमम है या मिनिमम। तो यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू शो मैक्सिमम और मिनिमम, बस खत्म। ठीक है बेटा, ठीक है। देखो एक बार फिर से सुन लो, अगर वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम में हमें कोई भी क्वेश्चन दिया है किसी भी तरह का, हमें सबसे पहले पहचानना है कि हमें मैक्सिमम या मिनिमम किसको प्रूव करना है। जिसको हमें मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है, यदि उसमें एक से ज्यादा वेरिएबल है तो उन सभी वेरिएबल को किसमें कन्वर्ट करना है, एक ही वेरिएबल में। कन्वर्ट कैसे करना है, तो वो बेटा क्वेश्चन में ही दी गई होगी इन्फॉर्मेशन, उसी इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हमें क्या करना है, एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर देना है। एक ही वेरिएबल में जब हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा तो हम यूज करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। और आपको पता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो होता है वो किसी भी फंक्शन को शो करता है कि ये फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम। ठीक है ना, बात आ गई समझ में। तो बेटा यही काम करना है। चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो बेटा, क्वेश्चन है अ बीम ऑफ लेंथ L इज सपोर्टेड एट वन एंड इफ W इज द यूनिफॉर्म लोड पर यूनिट लेंथ, द बेंडिंग मोमेंट M at a distance x from the end is given by, ये बेटा बेंडिंग मोमेंट है M is equal to 1/2 Lx into minus 1/2 Wx square. Find the point on the beam at which the bending moment has the maximum value. क्या मैक्सिमम होना चाहिए बेटा, बेंडिंग मोमेंट, और बेंडिंग मोमेंट क्या है M। तो देखो सॉल्यूशन गिवन M is equal to 1/2 Lx minus 1/2 Wx square। बेटा इसको क्या करना है, इसको हमें मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो बेटा ये किस वेरिएबल की टर्म्स में है, x की टर्म्स में है, दो वेरिएबल नहीं है एक ही वेरिएबल है। तो बेटा हम क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बेटा ये हो जाएगा dm/dx is equal to 1/2 L constant d/dx of x minus 1/2 W is constant d/dx of x square। ठीक है बेटा, चलो फॉर्मूला यूज कर दो, dm/dx is equal to, बेटा ये तो 1 हो जाएगा तो यहां बचेगा 1/2 L माइनस यहां बचेगा देखो 1/2 W और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 1/2 W इंटू 2x। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा 1/2 L माइनस WX। ठीक है, अब आपको पता है जो आप डिफरेंशिएशन करते हो बेटा उसको क्या करते हो, बोलो जीरो के इक्वल पुट dm/dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, dm/dx इज इक्वल टू 0 रखोगे बेटा तो 1/2 L माइनस Wx इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 1/2 L इज इक्वल टू Wx। बेटा x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू L, W नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा L/2 W। ठीक है, अब बेटा आपको प्रूफ करना है कि ये जो आपने ये जो निकाला है, क्या निकाला है, बेंडिंग मोमेंट है ना। बेंडिंग मोमेंट जो है वो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा देखो d/dx ऑफ, हमको dm/dx का डिफरेंशिएशन करना है इज इक्वल टू 1। देखो ये हो जाएगा d/dx ऑफ 1/2 L है ना, माइनस ये हो जाएगा बेटा dw बाहर आ जाएगा इंटू d/dx ऑफ x। ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा d2m अपॉन dx2 इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट वैल्यू बेटा 0 क्योंकि यहाँ x नहीं है, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ गया बेटा माइनस w। कितना आ गया, माइनस w। तो बेटा d2m/dx2 इज इक्वल टू कितना आया बेटा आपके पास, माइनस w। आप किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, x इज इक्वल टू L/2w पे। तो बेटा d2m/dx2 एट x इज इक्वल टू कितना, L/2w। तो बेटा x की वैल्यू तो यहाँ है ही नहीं रखने के लिए, तो ये फिर भी माइनस w रहेगा, और माइनस w रहेगा तो कैसा रहेगा, लेस देन 0।
जब बेटा एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू एट एनी पॉइंट लेस देन जीरो होती है, तब वो जो फंक्शन है वो कैसा होता है, मैक्सिमम होता है एट दैट पॉइंट। हेंस हेंस द बेंडिंग मूवमेंट बेटा जो फंक्शन क्या है, बेंडिंग मूवमेंट इज मैक्सिमम एट द पॉइंट which is at the distance of L by 2W from the end। देखो बेटा, ये जो x है, x क्या है, L by 2W है ना। इस पॉइंट पे आपका बेंडिंग मोमेंट जो है वो मैक्सिमम आया है, ठीक है ना। बेंडिंग मोमेंट जो है इस पॉइंट पे कैसा आया है, मैक्सिमम आया है। ये जो लाइन है विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ L अपॉन 2W फ्रॉम द एंड, ये कहां से है, देखो यूनिट लेंथ बेंडिंग मोमेंट m एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड, यानी कि जो x है बेटा वो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कहां से है, फ्रॉम द एंड से, है ना। तो इसीलिए मैंने लिखा है विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ L बाय 2W फ्रॉम द एंड, ठीक है। तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट जो है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। कब है मैक्सिमम, जब बेटा जो पॉइंट है हमारे पास वो कितनी डिस्टेंस पे है, L बाय 2W फ्रॉम द एंड। बोलो बात आ गई ना समझ में, ठीक है। तो ये बेटा एक ही वेरिएबल पे था क्वेश्चन एक्स पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, ये हमने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। इससे आगे जो क्वेश्चन है बेटा वो भी एक ही वेरिएबल पे होगा, तो उसमें भी हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उससे आगे जो क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हमें एक दो वेरिएबल दिए होंगे, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इसको कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा इसमें एक बात और पहचान लो आप, देखो आपने क्या है, गिवन है m इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब आपसे उसने पूछा है यूनिट लेंथ द बेंडिंग मोमेंट m एट डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड इज गिवन बाय m इज इक्वल टू दिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द बीम। देखो बेटा फाइंड द पॉइंट ऑन द बीम पूछा है, तो बीम पे एक पॉइंट पूछा है, यानी कि बीम पे किसी भी डिस्टेंस पे एक पॉइंट। तो डिस्टेंस पे एक पॉइंट यानी कि वेरिएबल जो है बेटा वो आपका x है, जो वेरिएबल क्या है, चल रहा थी ना, जो चेंज हो रही है। तो डिस्टेंस चेंज हो रही है, पॉइंट है ना, पॉइंट बीम पे एक पॉइंट है वो चेंज हो रहा है, और ये क्या है, डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड इज गिवन बाय m इज इक्वल टू दिस। तो ये x जो है ये डिस्टेंस है ऑन द बीम, और ये चेंज हो रही है, दैट मींस वेरिएबल आपका x है। अगर वेरिएबल पहचानने में किसी को प्रॉब्लम है तो वो मैंने बता दिया, वेरिएबल क्या है, x है, ठीक है। चलो कॉपी करो, नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, रब करूं, मैं रब कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो द कंबाइंड रेजिस्टेंस आर ऑफ टू रजिस्टर्स। क्या कह रहे हैं, पहले मूवमेंट पढ़ाया अब रेजिस्टेंस पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो सर, फिजिक्स पढ़ा रहे हो या मैथ्स पढ़ा रहे हो। बेटा हर किसी का रास्ता वो मैथ्स से ही होके जाता है। ऐसा नहीं है मैं मैथ्स का टीचर हूँ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन ये सच बात है। कोई भी सब्जेक्ट है ना, मैथ्स हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, उसका रास्ता बेटा मैथ्स से ही गुजरता है, ठीक है। केमिस्ट्री में भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते विदाउट यूजिंग मैथमेटिक्स, फिजिक्स भी आप बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते विदाउट यूजिंग मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स तो बेटा है, ठीक है। तो देखो द कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या कह रहे, बायो बायो बेटा बायो, जब आप एमएससी में पहुंचते हैं ना तो बायो में भी एक बुक है फ्लड डायनेमिक्स, ठीक है। तो उस फ्लड डायनेमिक्स में जब मैं एमएससी में था तो मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था, तो उसमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लंग्स इन द मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बायो में मैथ्स नहीं है, बायो में भी मैथ्स है, ठीक है। देखो बेटा द कंबाइंड रेजिस्टेंस आर ऑफ टू रजिस्टर्स R1 एंड R2, R1 और R2 दो रजिस्टर्स दिए हैं हमें, और उन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस दिया है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इफ R1 प्लस R2 इज इक्वल टू C, C क्या है, एक कांस्टेंट है। शो दैट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस R, यानी कि इसको कैपिटल R को हमने मैक्सिमम प्रूव करना है, इज ऑब्टेन बाय चूजिंग R1 इज इक्वल टू R2। ये प्रूव करना है कि ये जो रेजिस्टेंस R है ये मैक्सिमम होगा कब, जब R1 इज इक्वल टू R2 होगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन समझ में आ गया, देखो सॉल्यूशन। देखो बेटा गिवन है हमको 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2
R2 और बेटा R1 कामा R2 जो है वो कैसे हैं, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो मैं यहाँ से बेटा R की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो 1/R इज इक्वल टू, मैं एलसीएम ले लूँ तो ये हो जाएगा R1 R2, इधर मल्टीप्लाई करेगा बेटा R2 और इधर मल्टीप्लाई करेगा R1। ठीक है, तो अब मैं अगर R को ऊपर ले जाऊंगा, R ऊपर चला जाएगा तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा R2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, देखो बेटा अब यहाँ दो वेरिएबल है, एक R1 है और एक R2 है, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे, तो एक के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमारी बात ये यहाँ यूज होगी, जो दो वेरिएबल हैं उनको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करो। कैसे होंगे बेटा, देखो मैंने कहा था क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होगी, ये इंफॉर्मेशन दी है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू सी। तो देखो गिवन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू सी। यहां से बेटा अगर मैं R2 की वैल्यू निकालूं तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा C माइनस R1। बोलो हो जाएगा कि नहीं, तो देखो कैपिटल R इज इक्वल टू R2 की जगह रखेंगे बेटा C माइनस R1 इंटू R1 अपॉन बेटा R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है C। ठीक है, और C क्या है, कांस्टेंट, याद रखना। तो देखो ये आपके पास आ जाएगा C R1 माइनस R1 स्क्वायर अपॉन C। ठीक है, नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू R1, है ना बेटा, क्योंकि R जो है वो इन टर्म्स ऑफ क्या है R1, क्योंकि C जो है वो कांस्टेंट है, तो dr अपॉन dr1 इज इक्वल टू, बेटा देखो C कांस्टेंट 1 अपॉन C बाहर ले लिया मैंने, यहाँ पे बेटा C कांस्टेंट है, R1 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 माइनस R1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2R। ठीक है, तो देखो dr अपॉन dr1 इज इक्वल टू आ गया बेटा, देखो C से C कैंसिल हो जाएगा, देखो C अपॉन C माइनस 2R1 अपॉन C से C कैंसिल, तो ये आ गया बेटा आपके पास 1 माइनस 2R1 अपॉन C। अब आपको पता है जो डिफरेंशिएशन आया है उसको इज इक्वल टू 0 रखना है, dr अपॉन dr1 इज इक्वल टू 0। तो देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2R1 अपॉन C इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू 2R1 अपॉन C। बेटा जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं वो वैल्यू निकालते हैं। पहले हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे तो x की वैल्यूज निकालते थे, अब हमने R1 के रिस्पेक्ट में की है तो R1 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू R1। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा C अपॉन 2। ठीक है, चलो अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू R1, देखो बेटा इसका डिफरेंशिएशन फिर से करना है, तो d बाय dr1 ऑफ dr बाय dr1, है ना, इसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे, तो देखो 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 माइनस 2 अपॉन C बेटा एज इट इज इंटू R1 का डिफरेंशिएशन हो गया 1। तो बेटा ये आ गया आपके पास d2r अपॉन dr1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन C। ये कैसा है बेटा, लेस देन 0 है, माइनस 2 अपॉन C लेस देन 0 मतलब मैक्सिमम, हेंस R is maximum at R1 is equal to 2C अपॉन 2। देखो बेटा R1 की वैल्यू C अपॉन 2 है, तब ये जो R है रेजिस्टेंस, कंबाइंड रेजिस्टेंस, ये कैसा है, मैक्सिमम है। ठीक है, R1 we have R1 plus R2 is equal to C upon 2, सॉरी इज इक्वल टू C, है ना, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू C हमें दिया है, R1 की वैल्यू कितनी है C अपॉन 2 रख दो बेटा, तो C अपॉन 2 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना आ गया C, R2 इज इक्वल टू हो गया C माइनस C अपॉन 2, R2 इज इक्वल टू 2C माइनस C अपॉन 2। तो बेटा R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू C अपॉन 2, दोनों इक्वल आ गए, बोलो इक्वल आ गए ना, हेंस R is maximum when R1 is equal to R2। बोलो बात आई समझ में, यही प्रूव करना था
कि रेजिस्टेंस R जो है वो मैक्सिमम है कब, जब R1 इज इक्वल टू R2। तो बेटा R1 और R2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू C/2 आई है, दैट मींस R1 इज इक्वल टू R2, तभी ये फंक्शन जो है R कंबाइंड रेजिस्टेंस वो कैसा है, मैक्सिमम। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया। देखो मैं रब कर दूं, अब मैं पूरा रब कर रहा हूँ, ये सीख गए, सीख गए नहीं? चलो अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, करूँ रब। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24 and whose product is as large as possible। is as large as possible का मतलब है बेटा मैक्सिमम प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? मैक्सिमम। किसको? प्रोडक्ट को। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करोगे कब? जब मैं आपको ये क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो बेटा क्या है। देखो सॉल्यूशन कह रहा है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y। यहाँ भी आपने दो नंबर मान लेने हैं x एंड y, सच दैट देयर सम इज 35। यहाँ सम कितना दिया है? 24। whose प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट बेटा नंबर्स का अलग अलग दिया है, एक्स स्क्वायर और y की पावर 5 का प्रोडक्ट दिया है। यहाँ प्रोडक्ट होगा प्रोडक्ट एक्स वाई, है ना, x इंटू वाई। दो नंबर्स अगर आपने x और y माने हैं तो उनका प्रोडक्ट एक्स वाई, उसको आपने मैक्सिमम प्रूव करना है। यहाँ देखो, यहाँ इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 इज मैक्सिमम, यानी कि हमको इसको मैक्सिमम प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, लेट P denotes the product let P denotes the product which is given in question। ठीक है बेटा, तो हमने P डिनोट कर लिया है कि जो प्रोडक्ट हमें दिया है उसको डिनोट कर रहा है किससे? P से। सो P इज इक्वल टू कितना है? एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 5। ठीक है, नाउ क्या दिया है? दो नंबर्स x एंड y, दोनों का सम कैसा है? 35। गिवन x प्लस y इज इक्वल टू 35। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो दोनों कैसे नंबर है? x और y पॉजिटिव। इसका मतलब है बेटा कि x और y जो है वो ग्रेटर देन क्या है? 0। दोनों कैसे नंबर है? पॉजिटिव। तो देखो बेटा दो वेरिएबल हैं x और y, दोनों को कन्वर्ट करने के लिए हमें एक कंडीशन दी हुई है, यानी कि ये इंफॉर्मेशन हमें दी है, तो हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 35 माइनस एक्स। यहाँ रखो p इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर इंटू 35 माइनस एक्स, वाई की जगह रखा 35 माइनस एक्स और पावर कितनी हो गई? 5। नाउ बेटा ये सब एक ही वेरिएबल पे आ गया, x पे। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा बेटा dp बाय dx इज इक्वल टू बेटा एक्स स्क्वायर एज इट इज। इसका सेकंड वाले का करेंगे तो सेकंड वाले का हो जाएगा बेटा 5 इंटू 35 माइनस एक्स टू दी पावर 4 इंटू बेटा इसका करेंगे तो 35 का 0 और माइनस एक्स का माइनस 1 प्लस बेटा सेकंड एज इट इज 35 माइनस एक्स टू दी पावर 5 एज इट इज। एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2x। ठीक है, बोलो बात आई समझ में? तो बेटा dp बाय dx इज इक्वल टू, ये आ गया 5x स्क्वायर 35 माइनस एक्स टू दी पावर 4 और बेटा ये माइनस है तो माइनस प्लस, ये हो गया बेटा 2x इंटू 35 माइनस एक्स टू दी पावर 5, एक्स टू दी पावर एक्स होल पावर 5। ठीक है बेटा, यहाँ बेटा पावर बाहर, यहाँ देखो 35 माइनस एक्स की पावर 4 यहाँ से और यहाँ से कॉमन और x कॉमन, तो बेटा कॉमन ले लेते हैं dp बाय dx इज इक्वल टू बेटा x कॉमन ले रहा हूं मैं यहाँ से और क्या ले रहा हूँ 35 माइनस एक्स होल पावर 4 कॉमन ले रहा हूँ। देखो यहाँ बचा बेटा माइनस 5x प्लस यहाँ बचा बेटा 2 और यहाँ से 4 पावर कॉमन आ गई, एक पावर बची वो है 35 माइनस एक्स। ठीक है, तो बेटा dp बाय dx इज इक्वल टू एक्स 35 माइनस एक्स टू दी पावर 4, ये हो गया बेटा कितना 35 टू जा 70, ये हो गया बेटा माइनस 5x प्लस 70 माइनस 2x। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया बेटा हमारे पास x इंटू 35 माइनस एक्स होल पावर 4 इंटू देखो बेटा 5x माइनस 2x 70 माइनस 7x। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पुट
dp बाय dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा x इंटू 35 माइनस एक्स होल पावर 4 इंटू 70 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। बोलो बेटा, बात आ गई समझ में? तो देखो बेटा, एक बार तो आपके पास x इज इक्वल टू 0 आएगा, एक बार आपके पास 35 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा, और एक बार आपके पास 70 माइनस 7x इज इक्वल टू 0 आएगा। यहां देखो बेटा x नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा x और y जो है वो कैसे हैं, x कामा वाई ग्रेटर देन 0। x और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो x इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। x इज इक्वल टू यहां से क्या आएगा बेटा 35, ये नहीं हो सकता क्योंकि x प्लस वाई का सम जो है वो कितना है 35, यानी कि दो नंबर्स का सम 35 है तो ये नहीं हो सकता। और ये दोनों नंबर्स कैसे हैं, एंड x कामा वाई ग्रेटर देन 0 है ना। अगर y की वैल्यू 0 होती तो x 35 आ जाता, लेकिन x और y दोनों की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब x 35 नहीं। बचा क्या ये, तो बेटा 70 इज इक्वल टू 7x, x इज इक्वल टू कितना आ गया 10। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 10 है, ये एक नंबर है जो हमारे पास लग रहा है कि हाँ भाई हमारे काम का है। क्यों, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 है ना, एंड x कॉमा वाई ग्रेटर देन 0, ये दोनों ही कंडीशन में सुटेबल है। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं बेटा, हमारे पास है देखो dp बाय dx, dp बाय dx कितना है, ये है x इंटू 35 माइनस एक्स होल पावर 4 इंटू 70 माइनस 7x। ठीक है बेटा, इस x की मल्टीप्लाई मैं इस ब्रैकेट में कर दूं तो देखना dp बाय dx इज इक्वल टू कितना आ रहा है मेरे पास 35 माइनस एक्स होल पावर 4 इंटू ये हो जाएगा 70x माइनस 7x स्क्वायर। बोलो बेटा, बात आई समझ में? अब बेटा मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, देखो इसको आप कर लेना, इसको मैं रब कर रहा हूं। देखो देखो बेटा, अब अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बेटा, मैंने क्वेश्चन रब कर दिया, लेकिन आपको पता है हमको क्या प्रूफ करना है, p को मैक्सिमम प्रूफ करना है। ठीक है, और दो नंबर फाइंड करने, यानी कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, तो देखो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा बेटा d2p बाय dx2 है ना, इज इक्वल टू बेटा फर्स्ट सेकेंड, तो देखो फर्स्ट एज इट इज 35 माइनस एक्स होल पावर 4 एज इट इज इनटू बेटा सेकंड का डिफरेंशियल 70x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 70 माइनस 7x स्क्वायर का हो जाएगा बेटा 14x। ठीक है, ठीक है ना बेटा। अब देखो प्लस सेकेंड एज इट इज 70x माइनस 7x स्क्वायर एज इट इज 70 माइनस 7x स्क्वायर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो बेटा पहले पावर का होगा तो 4 पावर देखो आगे आ जाएगी इनटू ये हो जाएगा 35 माइनस एक्स टू दी पावर 3 इनटू बेटा 35 माइनस एक्स का करेंगे तो 0 माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया बेटा d2p बाय dx2 इज इक्वल टू, देखो बेटा ये 35 माइनस एक्स की पावर 4 और ये 35 माइनस एक्स की पावर 3, ये कॉमन दिखाई दे रहा है ना आपको, तो बेटा 35 माइनस एक्स टू दी पावर 3 कॉमन ले लो। ठीक है, देखो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा बेटा 35 माइनस एक्स इंटू ये बचेगा बेटा 70 माइनस 14x। ठीक है, प्लस यहां देखो माइनस इंटू 4 कितना हो जाएगा -4, यहां बचेगा बेटा 70 माइनस 7x स्क्वायर, 70 माइनस 7x स्क्वायर नहीं बेटा 70x है, कितना है बेटा ये 70x, 70x माइनस 7x स्क्वायर, तो ये है बेटा 70x माइनस 7x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये बेटा 35 माइनस एक्स क्यूब जो है कॉमन है, तो इसको बेटा और सॉल्व कर लें, d2p बाय dx2 इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स क्यूब इंटू 35 माइनस एक्स 70 माइनस 14x माइनस 4 मल्टीप्लाई अगर करेंगे बेटा हम इसकी तो कुछ आएगा हमारे पास, मुझे तो लगता नहीं हमारे हाथ कुछ आने वाला बेटा, इसको इतना ही रहना। ठीक है,
इसको रहने दो इतना ही। अब देखो पॉइंट है एट एक्स इज इक्वल टू 10, एट एक्स इज इक्वल टू 10। तो बेटा देखो d2p बाय dx2 निकालना है हमने, कब? एट एक्स इज इक्वल टू 10। तो देखो बेटा 35 माइनस 10 क्यूब का मतलब कितना हो गया बेटा? 1000। कितना हो गया? 1000 इंटू 35 - 10 कितना हो गया? 25 इंटू ये है बेटा 70 - 14 इंटू 10 कितना हो गया? 140 -4 इंटू 70 इंटू 10 कितना हो गया बेटा? 700, है ना? माइनस 7 इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 100। तो 7 इंटू 100 हो गया 700। ठीक है, देखो बेटा 700 से 700 कैंसिल, तो आपके पास ये बेटा माइनस 965, है ना? 35 को माइनस करेंगे 1000 से, तो ये एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, ये बेटा एक्स क्यूब नहीं है, ये बेटा एक्स होल क्यूब है। मैं वही तो सोच रहा था। 35 - 10 की पावर 3। तो बेटा देखो ये आया 35 - 10 कितना आया? 25, 25 की पावर 3। तो बेटा 25 इंटू 25 कितना हो गया? 625, है ना? इंटू 25, ठीक है? 35 - 10 की पावर 3 इंटू यहां से देखो बेटा ये है 25 इंटू 140 माइनस ये तो जीरो हो गया, 140 - 70 कितना हुआ बेटा? -70। ठीक है, अब बेटा जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा d2p बाय dx2 एट x इज इक्वल टू 10, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0, है ना? मल्टीप्लाई कर लोगे बेटा? क्या कह रहे आप ही करो। हाँ, इतनी लंबी मल्टीप्लाई कौन करता है? देखो मैं फिर भी कर देता हूँ आपके लिए। देखो ये है बेटा 25 की पावर 3 इंटू 25, तो ये हो गया बेटा -70 इंटू 25 की पावर 4। ये आ गई बेटा मल्टीप्लाई। ये कैसा है? लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब बेटा द प्रोडक्ट P is maximum at x is equal to 10। बेटा x is equal to 10 पे प्रोडक्ट जो है वो क्या है? मैक्सिमम, क्योंकि लेस देन 0 आया है। तो वी हैव x प्लस y इज इक्वल टू 35। तो बेटा x की वैल्यू 10, y इज इक्वल टू 35 माइनस 10, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 25। ठीक है, तो बेटा द रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर आर 10 एंड 25। बोलो बेटा, बात आई समझ में? ठीक है, आ गई ना? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है बेटा, कर लिया? देखो मैं रब कर रहा हूं इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ax प्लस by वेयर xy इज इक्वल टू c स्क्वायर। बेटा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ a x है और b y है, तो y की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे, ये दिया है y इज इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन x, निकाल लोगे। मिनिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा? ये आंसर है। ठीक है, इसको देखो मैं करता हूँ सॉल्यूशन। देखो बेटा उसने बोला है 3 नंबर्स आर गिवन हुज सम इज 180। 3 नंबर्स का सम 180 है एंड द रेशियो बिटवीन फर्स्ट टू ऑफ देम, पहले दो का जो रेशियो है वो 1:2 है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज ग्रेटेस्ट, प्रोडक्ट बेटा तीनों नंबर का प्रोडक्ट ग्रेटेस्ट यानी कि मैक्सिमम प्रूव करना है। फाइंड द नंबर, तो हमें नंबर फाइंड करने हैं। अगर क्या है प्रोडक्ट, क्या है बोलो? ग्रेटेस्ट। तो हम मान लेते हैं बेटा लेट P डिनोट्स द प्रोडक्ट of 3 numbers x, y and z। तो बेटा p इज इक्वल टू क्या हो गया? x, y, z। ठीक है, इसको बेटा हमने मैक्सिमम प्रूव करना है, तो हमने ढूंढ लिया जिसको हमने मैक्सिमम प्रूव करना है। इसमें बेटा कितने वेरिएबल हैं? 1 2 3। इन तीनों वेरिएबल को बेटा एक ही वेरिएबल पे कन्वर्ट करना हमारा काम है। किससे कन्वर्ट करेंगे? जो इन्फॉर्मेशन दी है। क्या दिया है? सम। तो बेटा गिवन x प्लस वाई प्लस जेड का सम कितना है? 180। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 बोल दें। एंड ऑल्सो गिवन
ऑल्सो गिवन रेशियो बिटवीन फर्स्ट टू एक्स और वाई, एक्स और वाई का रेशियो कितना दिया है बेटा 1:2 का रेशियो दिया है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू के एंड y इज इक्वल टू 2k, है ना बेटा। दोनों का रेशियो k और 2k का रेशियो कितना आएगा 1/2, दैट इज 1:2 आएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों वैल्यूज को उठा के ऊपर रख दो, पुट x इज इक्वल टू k एंड y इज इक्वल टू 2k इन इक्वेशन 1। तो देखो क्या हो गया, x की वैल्यू रखी बेटा आपने k प्लस y की वैल्यू 2k प्लस z इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो z इज इक्वल टू हो गया बेटा 180 माइनस 3k। ठीक है, तो z की वैल्यू आ गई। नाउ p इज इक्वल टू है x y z, p इज इक्वल टू x की वैल्यू बेटा k इंटू y की वैल्यू बेटा 2k इंटू z की वैल्यू बेटा 180 माइनस 3k। ठीक है, x की वैल्यू k, y की वैल्यू 2k, z की वैल्यू 180 माइनस 3k आ गया बेटा p एक ही वेरिएबल में। तो p इज इक्वल टू देखो कितना हो गया आपके पास 2k स्क्वायर इंटू 180 माइनस 3k। ठीक है, नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू k, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू k, तो बेटा क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा dp बाय dk इज इक्वल टू बेटा फर्स्ट सेकेंड तो 2k स्क्वायर एज इट इज इंटू 180 माइनस 3k का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 180 का 0 माइनस 3k का हो गया बेटा -3 प्लस सेकेंड एज इट इज 180 माइनस 3k एज इट इज इंटू बेटा फर्स्ट का करेंगे 2k स्क्वायर का, तो 2k स्क्वायर का हो जाएगा 4k, है ना, 2 आगे आ जाएगा तो 4k। ठीक है भैया, तो देखो dp बाय dk इज इक्वल टू ये हो गया -6k स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहां से देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 1 या -6k स्क्वायर प्लस ये है बेटा 4k 180 माइनस 3k। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं बेटा इस सब से 4k और ये 6k, तो मुझे 2k कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखो यहां बचेगा -3 और बेटा एक k बचेगा प्लस यहां बचेगा बेटा 2 k तो कॉमन आ गया, 2 बचेगा, 2 की मल्टीप्लाई 180 से करेंगे तो 360 माइनस 2 3 जा 6k। ठीक है, तो dp बाय dk इज इक्वल टू आ गया बेटा 2k इंटू -3k और -6k कितना हो गया -9k, तो 360 माइनस 9k। ठीक है, नाउ पुट इसको बेटा जो डिफरेंशिएशन किया है इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 2k इंटू 360 माइनस 9k इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ बेटा 2k इज इक्वल टू 0, है ना, और 360 माइनस 9k इज इक्वल टू 0। बेटा यहां से k इज इक्वल टू 0 बट k नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि x और y का रेशियो यानी कि k और y का रेशियो x और y का रेशियो कितना है 1:2। अगर बेटा ये k 0 हो जाएगा तो रेशियो 1:2 नहीं आएगा। ठीक है, तो k नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, क्योंकि k इज टू 2k इज इक्वल टू 1:2, है ना, ये रेशियो हमें दिया हुआ है, बोलो ठीक है ना। या फिर k नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि x y z का प्रोडक्ट जो है वो हमें कितना दिया है p, प्रोडक्ट तो इनका कुछ ना कुछ आएगा तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, सिंस p प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे 360 माइनस 9k तो 9k इज इक्वल टू कितना आ गया 360, k इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 40, तो k की वैल्यू बेटा 40 आ गई। अब हम निकालेंगे dp d2p बाय dk2 यानी कि अगेन डिफरेंशिएशन। तो देखो dp बाय dk कितना दिया है हमको 2k इंटू 360 माइनस 9k। ठीक है, अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू k, तो देखो बेटा ये हो जाएगा d2p बाय dk2 इज इक्वल टू 2k एज इट इज
इंटू इसका डिफरेंशिएशन बेटा 0 माइनस 9, ठीक है, प्लस 360 माइनस 9 के एज इट इज इंटू 2k का डिफरेंशिएशन बेटा 2। तो ये आ गया बेटा d2p बाय dk2 इज इक्वल टू माइनस 18k प्लस 720 माइनस 18k। तो बेटा d2p बाय dk2 इज इक्वल टू माइनस 36k प्लस 720। नाउ एट k इज इक्वल टू 40, k की वैल्यू कितनी है बेटा 40। तो देखो यहां कर रहा हूं मैं d2p बाय dk2 एट k इज इक्वल टू 40 कितना हो जाएगा माइनस 360 माइनस 36 इंटू 40 प्लस 720, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा माइनस 1440 प्लस 720, ठीक है। तो बेटा माइनस का 720 यानी कि d2p बाय dk2 एट k इज इक्वल टू 40 कितना आया माइनस 720 विच इज लेस देन 0। लेस देन 0 है तो इसका मतलब मैक्सिमम है, हेंस p इज मैक्सिमम एट k इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि जो प्रोडक्ट है बेटा वो कैसा है मैक्सिमम। तो k की वैल्यू 40 है, k की वैल्यू कितनी है बेटा 40, y k यानी कि x इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 40। तो k की वैल्यू कितनी 40 तो x की वैल्यू 40, y इज इक्वल टू 2k इज इक्वल टू 2 इंटू 40 दैट इज y इज इक्वल टू 80, ठीक है। z इज इक्वल टू 180 माइनस 3k, z इज इक्वल टू 180 माइनस 3 इंटू 40। तो z इज इक्वल टू 180 माइनस 120, z इज इक्वल टू कितना बेटा 60, ठीक है। तो देखो 40 80 60 का सम 60 प्लस 40 100 प्लस 80 180, तो तीनों का सम 180 आ गया, प्रोडक्ट बेटा मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो ये हमारी द रिक्वायर्ड नंबर्स आर the required numbers are 40 80 एंड 60। बोलो बेटा बात आ गई समझ में, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा कर लिया, देखो मैं रब कर रहा हूं इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट वैल्यू, लीस्ट मतलब बेटा मिनिमम, विच द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर विच द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल में है, यानी कि सम को बेटा हमें लीस्ट दिखाना है किसके, एक नंबर के और उसके रेसिप्रोकल के सम को, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, लेट s denotes the sum of any positive number x and its रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब बेटा x का उल्टा क्या होता है 1 बाय x, है ना। यानी कि x और 1 बाय x का सम जो है उसको हमने क्या दिखाना है लीस्ट यानी कि मिनिमम। तो इसका मतलब हो गया बेटा s इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। बेटा ये दोनों वेरिएबल सेम है, इसका मतलब डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा देखो ds बाय dx इज इक्वल टू बेटा x का हो गया 1 प्लस बेटा 1 अपॉन x का क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, पता है ना। तो ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। पुट डिफरेंशिएशन को बेटा 0 के इक्वल रखते हैं, ds बाय dx इज इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा प्लस माइनस 1, कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा प्लस माइनस 1, दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस 1
एंड x इज इक्वल टू 1। अब बेटा x इज इक्वल टू -1 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला है, अ पॉजिटिव नंबर, क्या बोला है, पॉजिटिव। क्योंकि सिंस x ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव का मतलब x 0 से बड़ा होगा तभी तो पॉजिटिव होगा। तो x की वैल्यू -1 हो नहीं सकती, x की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1। ठीक है, नाउ आपके पास फिर से डिफरेंशिएशन करना है, तो ds बाय dx इज इक्वल टू कितना है, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा देखो ये हो जाएगा d2s बाय dx2 इज इक्वल टू 1 का हो गया बेटा 0 माइनस, बेटा ये x की पावर 2 ऊपर जाएगी तो माइनस की 2, तो ये आ जाएगा -2 पावर आगे x की पावर -2 माइनस। ठीक है, तो ये आ गया बेटा आपके पास माइनस माइनस प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 2, और ये बेटा पावर नीचे आ जाएगी तो x की पावर 3, तो d2f बाय dx2 आ गया बेटा 2 अपॉन एक्स क्यूब। अब हमको इसको चेक करना है बेटा एट x इज इक्वल टू 1, तो बेटा देखो d2s बाय dx2 इज इक्वल टू, बेटा x की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 अपॉन 1 क्यूब दैट इज 2 ग्रेटर देन 0। बेटा ग्रेटर देन 0 उल्टा होता है, अगर 0 से बड़ा है तो मिनिमम, हेंस s is minimum at x is equal to 1। ठीक है, x की वैल्यू x is equal to 1, तो बेटा जो हमारा सम है x का और इसके रेसिप्रोकल का वो क्या हो गया, मिनिमम। द रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू 1। पॉजिटिव नंबर क्या आ गया, 1। अब उसने बोला है फाइंड द लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है बेटा किसकी, सम की, तो द मिनिमम या बेटा लीस्ट भी बोल सकते हैं, लीस्ट वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू, बेटा x की वैल्यू को 1 रख दो तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 दैट इज 2। ठीक है ना, तो ये बेटा आपका आंसर है। बोलो बात आ गई समझ में, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन पेरीमीटर्स द स्क्वायर हैज द ग्रेटेस्ट एरिया। क्या मतलब है बेटा इसका, इसका मतलब ये है कि आपको जो रेक्टेंगल्स दिए हैं, कोई भी किसी भी पेरीमीटर का दिया हो, अगर वो बोल रहा है उसका एरिया ग्रेटेस्ट यानी कि मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम रेक्टेंगल का एरिया बेटा तभी होगा जब वो रेक्टेंगल क्या हो, एक स्क्वायर हो। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो सॉल्यूशन, बेटा जब हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो रेक्टेंगल के लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखो इसमें पेरीमीटर की बात कर रहा है, एरिया की बात कर रहा है, तो पेरीमीटर और एरिया रेक्टेंगल के तभी फाइंड कर पाओगे जब आपके पास क्या हो, लेंथ हो और विड्थ हो। तो हम मान लेते हैं लेट ए denotes the area and P denotes the perimeter of a rectangle of length x and width y। तो बेटा हमारे पास क्या है, कोई रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो x है और जो y है वो, जो विड्थ है वो y है। इस रेक्टेंगल का एरिया जो है बेटा वो a है। अब आपको पता है बेटा एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, एरिया ग्रेटेस्ट एरिया यानी कि एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है। ठीक है, एंड पी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ये भी एक्स है, एक्स ये भी वाई है, एक्स प्लस वाई ये पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर कितना होता है 2x प्लस 2y। ठीक है, बोलो बात आई इतनी समझ में। अब बेटा एरिया को अगर हमें क्या करना है, मैक्सिमम प्रूव करना है, तो इसका मतलब हमें इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये हो जाएगा p माइनस 2x इज इक्वल टू 2y
दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू p माइनस 2x अपॉन 2। बोलो बेटा, बात आ गई समझ में? तो बेटा x y की वैल्यू को हम यहां रख देंगे। नाउ एरिया इज इक्वल टू x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, p माइनस 2x अपॉन 2। यहाँ बेटा पेरीमीटर p जो है वो कांस्टेंट है ना, p जो है वो कांस्टेंट है, वेरिएबल है x। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास कितना, px माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो ये हो जाएगा बेटा dA बाय dx इज इक्वल टू px। तो बेटा देखो 1 अपॉन 2, यहां से 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, px में px का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा बेटा 2x। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास p माइनस 4x अपॉन 2। ठीक है, अब क्या करना है आपने, पुट dA बाय dx इज इक्वल टू 0। तो बेटा p माइनस 4x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। बेटा जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो वैल्यू निकालो। देखो ये हो जाएगा बेटा p माइनस 4x इज इक्वल टू 0, 2 इधर जाएगा 0 से मल्टीप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू 4x, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू p अपॉन 4। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, p अपॉन 4। देखो अब आपके पास क्या है बेटा, dA बाय dx है आपके पास p माइनस 4x अपॉन 2। ठीक है, इसको मैं रब कर दूं। देखो बेटा देखो, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। देखो इसको फिर से रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा d2a बाय dx2 इज इक्वल टू, देखो बेटा 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट, p का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा 0, माइनस 4x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा माइनस 4। तो ये आ गया बेटा माइनस 4 अपॉन 2, दैट इज 2 2 4, दैट इज माइनस 2। इसका मतलब हुआ बेटा d2a बाय dx2 इज इक्वल टू माइनस 2, है ना। बेटा किस पॉइंट पे निकालना है, x इज इक्वल टू p बाय 4 पे। तो बेटा x की वैल्यू रखने के लिए x ही नहीं है तो यही आएगा सेम, x इज इक्वल टू p बाय 4 पे भी ये कितना आएगा माइनस 2, और माइनस 2 कैसा है, लेस देन 0। तो बेटा अपोजिट होता है, लेस देन है तो इसका मतलब कैसा है, मैक्सिमम। हेंस हेंस ए एरिया इज मैक्सिमम, मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू p बाय 4। ठीक है, अब बेटा p बाय 4 इसकी वैल्यू को कहां रख दें हम, y की वैल्यू में। तो वी हैव y इज इक्वल टू p माइनस 2x अपॉन 2। तो बेटा ये हो जाएगा y इज इक्वल टू p माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू है बेटा p बाय 4 अपॉन 2, दिस इंप्लाइज दैट 2 2 जा 4, एलसीएम लो बेटा, 2p माइनस p, 2p माइनस p अपॉन 2 होल अपॉन 2। बेटा ये 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा, 2p माइनस p अपॉन 2 इंटू 2 4। तो बेटा y भी कितना आ गया, p अपॉन 4। ठीक है, तो एरिया A इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू p बाय 4, यानी कि x और y इक्वल। और बेटा लेंथ और विड्थ जब किसी रेक्टेंगल की इक्वल हो जाती है तो ये पूरा क्या बन जाता है, स्क्वायर। हेंस द रेक्टेंगल्स of given perimeter the square has greatest area। ठीक है बेटा, तो जब किसी रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होता है जब उसका पेरीमीटर दिया हो, जब उसका पेरीमीटर दिया हो एरिया मैक्सिमम होता है, इसका मतलब क्या है बेटा,
कि वो क्या होता है, एक स्क्वायर होता है, और x इज इक्वल टू वाई, वाई हमारे पास आ गया, लेंथ इज इक्वल टू विड्थ। ठीक है ना, बात आ गई समझ में? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया, रब करूं? देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर, दैट इज बेटा पेरीमीटर को क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम, विच कैन बी इंस्क्राइब इन अ सर्कल, जो रेक्टेंगल है वो सर्कल के अंदर है, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सर्कल की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। अब ये प्रूव करना है बेटा कि जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर जो है वो क्या है, मैक्सिमम है, और जो सर्कल के अंदर है कितना, 10 सेंटीमीटर सर्कल के अंदर है, वो एक स्क्वायर है, और उसकी साइड क्या है, 10√2 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? देखो सॉल्यूशन, देखो कहने का मतलब है बेटा, आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये रेक्टेंगल एक सर्कल के अंदर है। ठीक है, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है बेटा, तो इसलिए ज्यादा ध्यान मत देना ड्राइंग पे। ठीक है, नाम रख ले ABCD। ये बेटा एक रेक्टेंगल है, तो ये हम मान लेते हैं इसकी लेंथ x है और इसकी विड्थ जो है वो y है। ये जो बेटा सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो बेटा ये जो है, ये ये रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी 10 होगा। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं बेटा, लेट P denotes the perimeter of rectangle of length x and width y। ठीक है बेटा, तो देखो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2x प्लस 2y, पता है ना रेक्टेंगल का पेरीमीटर, इसको बेटा बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बेटा पेरीमीटर, मैक्सिमम पेरीमीटर, पेरीमीटर को मैक्सिमम प्रूव करना है। अब इसमें देखो कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, इसमें कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। इन दोनों वेरिएबल को बेटा एक ही वेरिएबल पे कन्वर्ट करना है। तो देखो एक वेरिएबल पे कन्वर्ट करने के लिए जो एक्स्ट्रा चीज दी है बेटा, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है वो इसीलिए दी है। ठीक है, तो क्या दिया है, देखो दिया है बेटा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो देखो इन ट्रायंगल ABC क्या होगा बेटा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है। हाइपोटेनियस देखो कितना है, AC, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज BC स्क्वायर प्लस बेस इज AB स्क्वायर। ठीक है, तो चलो वैल्यू रखते हैं AC, बेटा AC 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20, तो ये हो गया बेटा 20 स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना है बेटा, y स्क्वायर प्लस AB x स्क्वायर। तो बेटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ गया 400। यहां से बेटा y की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 400 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो देखो p इज इक्वल टू 2x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, 400 माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया बेटा। पेरीमीटर जो है वो एक ही वेरिएबल पे आ गया, x पे। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा बेटा dp बाय dx इज इक्वल टू 2x का हो गया 2 प्लस 2 इंटू, बेटा इसको x मानेंगे तो रूट x का होता है 1/2 रूट x, 2 रूट x कितना है, 400 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा 400 माइनस एक्स स्क्वायर का भी करेंगे तो 400 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो बेटा dp बाय dx कितना आ गया, dp बाय dx आ गया 2 माइनस 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 400 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बोलो बात आ गई समझ में। नाउ पुट dp बाय dx इज इक्वल टू 0, तो देखो बेटा कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 400 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो बेटा इज इक्वल टू, इसको कर लेंगे हम 2 इज इक्वल टू, ऊपर ही करता हूं बेटा, जगह कम है ना हमारे पास,
टू इज इक्वल टू 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 400 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 400 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा ये हो गया 400 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 2x स्क्वायर, बेटा ये एक्स स्क्वायर इधर आ गया, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, 2 2 जा, है ना, 200। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 200। 200 का मतलब हो गया x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 200। बेटा x इज इक्वल टू 10 रूट 2, कितना आ गया 10 रूट 2 आ गया बेटा, कुछ कुछ 10 रूट 2 है ना। अब देखो x की वैल्यू आपके पास आ गई बेटा 10 रूट 2, ठीक है। नाउ dp बाय dx कितना है आपके पास, ये है आपके पास 2 माइनस 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 400 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा ये हो जाएगा d2p बाय dx2 इज इक्वल टू 2 का तो हो गया 0 माइनस, देखो बेटा ये होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से, तो फॉर्मूला लगाएंगे डिनोमिनेटर एज इट इज दैट इज 400 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 2x का हो जाएगा 2 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो बेटा डिनोमिनेटर का अभी किया था 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 400 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, इनटू 400 का 0 और एक्स स्क्वायर का कितना 2x, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 400 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो बेटा बात आ गई ना समझ में। चलो देखो ये हो जाएगा बेटा d2p बाय dx2 इज इक्वल टू, देखो बेटा ये माइनस टू स्क्वायर रूट ऑफ 400 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा प्लस और बाहर माइनस है माइनस, ठीक है। यहाँ बेटा इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दे माइनस, ठीक है, 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 400 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, बेटा यहाँ रूट रिमूव हो जाएगा तो ये आ जाएगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो d2p बाय dx2 इज इक्वल टू, बेटा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -2 इंटू 400 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट रिमूव माइनस 2x स्क्वायर अपॉन, ये आ गया बेटा 400 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में, और बेटा ये इससे मल्टीप्लाई करेगा इंटू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो बेटा बात आगे समझ में। देखो इसको आगे करते हैं तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास माइनस 800 2 इंटू 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन, बेटा इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, बेटा ये है 1/2 और ये है बेटा 1, तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। बोलो यहां देखो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, तो बेटा d2p बाय dx2 इज इक्वल टू आ गया बेटा -800 अपॉन 400 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब बेटा जगह कम हो गई, ठीक है, देखो मैं यहीं पे ऐसे ही करता हूँ, समझ लेना है ना। अब बेटा d2p बाय dx2 निकालना है एट x इज इक्वल टू 10 रूट 2, तो देखो ये रब कर दूं ना इसको, ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, देखो मैं इसको रब कर देता हूँ, जो मैंने ये डिफरेंशिएशन किया है मुझे इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो बेटा मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, कर दूं ना। देखो देखो बेटा मुझे वैल्यू चाहिए यहाँ, तो d2p बाय dx2 एट x इज इक्वल टू 10 रूट 2, तो बेटा देखो 10 रूट 2 पे कितना हो जाएगा -800 अपॉन, ये है बेटा 400
माइनस बेटा एक्स स्क्वायर मतलब 10√2 का स्क्वायर, 10√2 का स्क्वायर क्या होता है 200, क्या होता है 200, 200 और बाहर पावर कितनी है बेटा 3/2, तो ये आ गया बेटा -800 अपॉन 200 की पावर 3/2। ये जो भी क्वांटिटी है बेटा वो लेस देन क्या है जीरो, क्योंकि ये नेगेटिव, नेगेटिव है, लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है, इसका मतलब हेंस P इज मैक्सिमम, मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 10√2। ठीक है बेटा, x इज इक्वल टू 10√2 पे P मैक्सिमम, ये बात तो प्रूव हो गई मैक्सिमम पेरीमीटर। अब देखो इक्वेशन नंबर, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 कह दें अगर, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या है बेटा, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब बेटा 10√2 का स्क्वायर, 10√2 का स्क्वायर मतलब 200। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हो गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 200, स्क्वायर रूट ऑफ 200 का मतलब बेटा 10√2। इसका मतलब ये हो गया बेटा P इज मैक्सिमम, मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 10√2 सेंटीमीटर। बेटा x और y दोनों 10√2 है, इसका मतलब ये क्या है स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऑल द रेक्टेंगल्स, all the rectangles of maximum perimeter, maximum perimeter inscribed in a circle of radius 10 centimeter is a square of side 10√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में दिया था वही हमने लिख दिया। ये बेटा हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, बात आ गई समझ में। सिवाय कैलकुलेशन के बेटा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और चीजों को पकड़ना है। ठीक है, क्या क्या दिया है और क्या क्या निकालना है। ठीक है ना, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, हो गया। देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। देखो बेटा क्वेश्चन है, सो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। बेटा अभी किया था, क्या है हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल के बाहर क्या है बेटा, सर्कल है। ठीक है, मान लिया इसकी जो लेंथ है वो x है, विड्थ जो है y है, एरिया कितना हो गया xy। इसको हमने क्या करना है बेटा, मैक्सिमम प्रूव करना है, मैक्सिमम एरिया। ठीक है, और इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम का होगा अगर क्या हो जाए, ये स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है xy। आपको पता है ये बेटा रेडियस है ना, ये रेडियस है r, ये भी r है। तो बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से देखो 2r स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से बेटा y की वैल्यू निकाल लो और यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, r जो होगा बेटा r जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट। उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का। ठीक है, और उसके बाद वो कह रहा है कि स्क्वायर प्रूव करना है। दैट मींस लास्ट में जब आप एरिया को मैक्सिमम प्रूव कर दोगे तो x इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, y आना चाहिए। कर लोगे इसको। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11। देखो जो जो वो कह रहा है वो करते हैं। A rectangle is inscribed in a semicircle of radius r with one of its side on the diameter of the semicircle। बेटा हमारे पास एक सेमी सर्कल है, मान लो ये हमारे पास एक सेमी सर्कल। ठीक है, इसका डायमीटर है ये। अब वो कह रहा है कि इसके डायमीटर पे जो है रेक्टेंगल की एक साइड है, तो हम मान लेते हैं कि ये रेक्टेंगल बन कुछ ऐसे। ठीक है, ये डायमीटर पे साइड आ गई। इसके मिड पॉइंट पे, डायमीटर के मिड पॉइंट पे बेटा हम ये क्या करते हैं, ये ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अगर हम ये ड्रॉ करेंगे तो बेटा ये टोटल डिस्टेंस देखो, ये वाली जो टोटल डिस्टेंस है ये है बेटा r। कितनी है, r। ठीक है, ये जो टोटल डिस्टेंस है बेटा ये वाली रेक्टेंगल की जो लेंथ है, इसको हम मान लेते हैं x। तो बेटा ये x/2 हो जाएगी और ये भी कितनी हो जाएगी, x/2। ठीक है, ये बेटा विड्थ कितनी है y, और ये रेडियस जो दी है हमें सेमी सर्कल की वो कितनी दी है r।
ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद वो कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, दैट इज एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। गेट मैक्सिमम एरिया, यानी कि इस रेक्टेंगल का एरिया जो होगा वो मैक्सिमम शो करना है, और फाइंड मैक्सिमम एरिया, यानी कि मैक्सिमम एरिया जो आएगा वो भी हमें फाइंड करना है। तो देखो बेटा सॉल्यूशन, लेट कैपिटल ए डिनोट्स द area of the rectangle of length x and width y। ठीक है, बोलो ठीक है ना। गिवन रेडियस ऑफ द semicircle इज r। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है बेटा, देखो अब जरा ध्यान से, इसका नाम रख दूं बेटा, मैं इसको रख देता हूं ओ एम एन ओ। ठीक है ना, ये नाम रख दिया बेटा। इन ट्रायंगल, देखो अब एरिया है तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, एक्स वाई, है ना, रेक्टेंगल का एरिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब इन ट्रायंगल एम एन ओ, देखो बेटा ये परपेंडिकुलर है ना, तो है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बेटा देखना आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट, यहां से बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। दिस इंप्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू आ गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है बेटा, बात आ गई समझ में। चलो अब देखो y की वैल्यू को बेटा कहाँ कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो बेटा a इज इक्वल टू एक्स इंटू, बेटा y की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, बोलो बात आ गई समझ में, आ गई ना। चलो देखो अब क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो बेटा डिफरेंशिएशन आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू, बेटा स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा तो बचेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, नाउ लेट हम मान लेते हैं बेटा, लेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। ए स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, जेड, तो ये हो जाएगा जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। बेटा बस ये इसलिए किया है ताकि ये वाला रूट रिमूव हो जाए और हमें एक सिंपल वैल्यू मिल जाए ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें। ठीक है, इसको रब कर दूं। देखो बेटा नाउ डिफरेंशिएशन करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो बेटा आर स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू 0 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x अपॉन 4। ठीक है, प्लस सेकेंड एज इट इज आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 2x। ठीक है, तो देखो डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल, यहाँ बेटा मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ये हो जाएगा 2 2 जो 4, है ना, तो माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2 प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आर स्क्वायर एक्स माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जो 4, 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2, है ना, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2 और ये बेटा 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2x क्यूब अपॉन 4 दैट इज एक्स क्यूब अपॉन 2। ठीक है,
देखो बेटा डी जेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, प्लस टू आर स्क्वायर एक्स, ये आ गया बेटा आपके पास टू आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। ठीक है ना, डी जेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है तो ये हो जाएगा टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पुट डी जेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, एक्स इंटू टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा एक बार तो एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक बार टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। बेटा एक्स इज इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता क्योंकि एक्स जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये तो बेटा हो नहीं सकता। क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर स्क्वायर। तो बेटा एक्स इज इक्वल टू आर, आर बाहर आ जाएगा बेटा आर रूट टू, तो एक्स की वैल्यू बेटा आर रूट टू आ गई आपके पास। ठीक है, अब आपको बेटा इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करना है, तो देखो डी जेड बाय डी एक्स है आपके पास में कितना, मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा मैं अंदर, टू आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा बेटा डी टू जेड बाय डी एक्स टू इज इक्वल टू, यहां बेटा टू आर स्क्वायर एक्स का हो गया वन माइनस एक्स क्यूब का हो जाएगा बेटा थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ एट एक्स इज इक्वल टू आर रूट टू, तो डी टू जेड बाय डी एक्स टू क्या आएगा, डी टू जेड बाय डी एक्स टू एट एक्स इज इक्वल टू आर रूट टू इज इक्वल टू, बेटा ये हो गया टू आर स्क्वायर माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे बेटा आर रूट टू का स्क्वायर, तो बेटा टू आर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बेटा टू आर स्क्वायर इंटू थ्री, तो थ्री टू जा सिक्स आर स्क्वायर, ये कितना आ गया बेटा माइनस फोर आर स्क्वायर। जो भी वैल्यू है बेटा वो लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है इसका मतलब हो गया हेंस z इज इक्वल टू क्या है बेटा ए स्क्वायर, एरिया है ना, इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू आर रूट टू। बेटा x की वैल्यू आर रूट टू है, इसको y में रख दो। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन टू y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस, बेटा ये एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे कितना, आर रूट टू का स्क्वायर अपॉन फोर, तो बेटा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा बेटा फोर आर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बेटा टू आर स्क्वायर अपॉन फोर, तो बेटा y इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो फोर आर स्क्वायर माइनस टू आर स्क्वायर कितना हो गया टू आर स्क्वायर, तो बेटा आर रूट टू अपॉन फोर, ये वैल्यू आ गई बेटा किसकी, y की, किसकी आ गई, y की। अब बेटा ये तो हो गया, एरिया तो मैक्सिमम हो गया, लेकिन पूछा है फाइंड द मैक्सिमम एरिया, तो मैक्सिमम एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पे कर देता हूं मैक्सिमम एरिया एट x इज इक्वल टू आर रूट टू एंड y इज इक्वल टू कितना है बेटा आर रूट टू बाय फोर, आर रूट टू बाय फोर। बेटा ये फोर जो है, ये जो फोर है बेटा स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट से बाहर बेटा ये टू आएगा, कितना आएगा टू, ये आएगा बेटा टू। ठीक है ना, ये फोर जो है ये स्क्वायर रूट के अंदर था, हमने गलत लिख दिया था ना, तो ये हो गया बेटा आर रूट टू अपॉन टू। तो देखो मैक्सिमम एरिया एट एक्स इज इक्वल टू आर रूट टू एंड वाई इज इक्वल टू आर रूट टू, एरिया क्या है बेटा आपके पास एक्स वाई, तो ए इज इक्वल टू एक्स रखेंगे बेटा आर रूट टू इंटू वाई कितना रखेंगे बेटा आर रूट टू अपॉन टू, बेटा रूट टू इंटू रूट टू हो जाएगा टू, टू से टू कैंसिल, तो एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा आर स्क्वायर
और बेटा ये हमें जो डिस्टेंस वगैरह दी हुई है, ये हमें किसी में नहीं दी है ना, ना सेंटीमीटर में ना कुछ। तो बेटा हम क्या करते हैं, इसको यूनिट स्क्वायर कर देते हैं, यूनिट स्क्वायर जो भी यूनिट हो उसमें। ठीक है, तो बेटा मैक्सिमम एरिया आ गया हमारे पास आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इसको यूनिट स्क्वायर को क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, है ना, यही तो मतलब हुआ इसका। तो ये मैक्सिमम एरिया आ गया। ठीक है, तो देखो बेटा सिर्फ कैलकुलेशन के अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस जो प्रूफ करना है वो पता होना चाहिए, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो पता होना चाहिए कि इसका यूज कैसे करना है, बाकी बस वैल्यूज प्लग करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है ना, तो बेटा आज के लिए इतना ही, लेक्चर नंबर 5 हम यहीं पे रोकते हैं वरना वीडियो लेंथी हो जाएगा। अभी बेटा ये खत्म नहीं होगा, इसकी बहुत सारी वीडियोस बनेंगी, बहुत सारी का मतलब बेटा 5 6 7 जितनी भी बनेंगी मैं कोशिश करूंगा कम से कम। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हमें इसमें ज्यादा करने हैं क्योंकि इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो बेटा मिलते हैं इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ लेक्चर नंबर 6 में। तब तक के लिए बेटा आप एक काम कर दो, बस अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये हमारे लिए ठीक है, तो आप बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और चाहे अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर भी कर दो ताकि ये उनके भी काम आ सके। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 6 में सेम प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें।